उससे पहले एक दो आवश्यक सूचनाएं बता दें। आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह जी चौहान कुछ ही पलों में गोपाष्टमी पर्व मनाने के लिए कामधेनु को अभयारण्य में पहुंचने वाले हैं। शांतिलाल जी चौधरी जो कि डीसा गुजरात से आए हैं, निवासी है, इन्होंने 11,000 रुपये का गौग्रास समर्पित किया है। रमेश चंद्री अग्रवाल मंडी भोपाल के निवासी है, इन्होंने भी 5 क्विंटल गुड़ और 11,000 रुपये गौग्रास समर्पित किया है। सोनी देवी पारिक की पुण्यतिथि है, भाईरन पारिक सूरज जी को ओर से 5,100 रुपये की औषधि भेजी है। इन्होंने बीमार गाय माताओं के लिए औषधि समर्पित किए। गौचारण कोई क्रिया नहीं है, गौचारण कोई काम नहीं है, बल्कि गौचारण एक अनुष्ठान है। 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन का नाम है गौचारण। जहां गाय माताएं सर्वाधिक प्रसन्न रहती है, जिस कार्य से जो भी गाय माताएं रखते हैं, जिन के पास गौ माताएं हैं, वो लोगों को ये बात समझनी होगी कि हम केवल गाय माता को बांध के नहीं रख सकते। केवल गाय माता को बांध के रखना भी उचित नहीं है। उनको गोचारण भूमि पर चरने के लिए जगह देना भी बहुत जरूरी है। गाय माता को चराने के लिए ले जाना चाहिए, गैया जी को घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। आज हम आपको कथा नहीं सुना रहे, आज तो उत्सव कर रहे हैं। कथा तो वैसे ही 1 बरस पूरा सुनाने का वचन दिया है, तो ये उत्सव वाले दिनों को ऐसे ही बजा दिया है। जो कथा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हुई, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर पूर्ण होने के बजाय 15 दिन और चलेगी, और चैत्र शुक्ल पूर्णमासी हनुमान जयंती चलेगी। इसलिए उत्सव के दिनों की कथा आपको अतिरिक्त वैसे ही श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अभी तो हम लोगों को आज पूरा उत्सव का ही आनंद है और अद्भुत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभय अरण्य ऐसा कर रहा है या हम ऐसा कर रहे हैं। इस बार मीरा माधव जी यहाँ बैठे हैं गैयाओं के बीच में, तो इस बार उत्सव में एकदम जीवंतता आ गई है। उत्सव तो हर वर्ष होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ अभिनय जैसा लगता है। लेकिन इस बार अभिनय नहीं, इस बार अभिनव जैसा लग रहा है। मीरा माधव जी के चरणों में बैठ के इस बार जितने भी प्रथम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो उत्सवों का क्रम प्रारंभ हुआ, वहां से लेकर के अब तक सारे के सारे उत्सव इसी प्रकार हो रहे हैं। अरे गोपाष्टमी पर्व बहुत होते हैं, हर वर्ष होते हैं, हर गौशाला में होते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर के 5 बजे तक सायंकाल तो विशेष, उसके बाद भी चलना है, लेकिन विशेष 5 बजे तक तो सतत नॉन स्टॉप चलना, यानी कि 11 घंटे तक आपका उल्लास, आपका नृत्य, आपका गायन और वो जोश। रात को जो कार्यकर्ता 2 बजे तक तो मीटिंग में थे, और जो लोग 5 बजे तक मीरा माधव जी के लिए रथ सजा रहे थे, उनमें भी पूरे दिन वैसा ही जोश बरकरार है, कोई थकान नहीं। सुबह 6 बजे मीरा माधव जी के साथ बड़े आनंद के साथ, पूरी मौज के साथ गोष्ठों की परिक्रमा हुई। तुरंत यहाँ से गोचारण के लिए चल पड़े। असंख्य गैयाओं के बीच जो आनंद था, वो आनंद उत्सव अब यहाँ आकर के भी वैसा ही आनंद प्रदान कर रहा है। इसलिए आज कथा का विषय नहीं है, कथा तो 2 दिन और कम ही होनी है। प्रतिपदा द्वादशी से पुनः विधि पूर्वक हो जाएगी कथा। कल आंवला नवमी मनाएंगे, परसों सभी दशमी मनाएंगे, तरसों एकादशी है, और एकादशी के दिन तुलसी जी का भी विवाह है और केशव बाबा का भी विवाह है। उस आनंदमय उत्सव के बाद हम फिर से वापस अपनी कथा के क्रम में लौट आएंगे। लेकिन हम जो गोचारण की महिमा आपको निवेदन कर रहे थे कि गोचारण अनुष्ठान है,
क्रिया नहीं, काम नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में और दूसरा कुछ नहीं किया, सिर्फ गैया के पीछे पीछे चल करके अपना जीवन बिता दिया, उसको ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और मुक्ति की प्राप्ति हुई। महाराज शास्त्रों में प्रमाण है, छांदोग्य उपनिषद में प्रमाण है। जबाना नाम की स्त्री थी, ब्राह्मण, उसके पुत्र था सत्यकाम। गुरुकुल में गया, उसमें पढ़ने जैसे कोई लक्षण नजर नहीं आए तो गुरुदेव ने 300 गाय माता देकर के कहा जाओ जंगल में। 300 गाय माता लेकर के गया, कहा जब तक 1000 नहीं हो जाए आना। गाय माताएं गर्भवती हुई, बच्चों को जन्म दिया, सने सने संख्या बढ़ी। जब संख्या 1000 हो गई तब सत्यकाम लौट करके आया। गुरुदेव ने देखा कि सत्यकाम के मुख पर तो ब्रह्म ज्ञान का तेज छलक रहा है, झलक नहीं, छलक रहा है। और वही सत्यकाम जब गाय माता चला करके मध्य प्रदेश में आया और जहां पर बैठा वह सत्यकाम जावाली, जहां बैठा वही जबलपुर शहर आज बसा हुआ है। जबलपुर में ही सत्यकाम जावाली ने गैया चलाई है। तो गौ चरा करके तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और भी कई प्रमाण है ऐसे। अगर इस युग की बात करो तो एक संप्रदाय है बिश्नोई, 29 नियम का पालन करने वाले संप्रदाय के संस्थापक जम्बेश्वर जी महाराज, जिनको जम्बो जी भी कहते हैं लोग, उन्होंने सारे जीवन केवल गैया चराई, दूसरा कुछ भी नहीं। केवल गौ माता चरा करके उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे बिश्नोई समाज की स्थापना हुई। 29 नियमों का पालन करके बिश्नोई समाज ने अपनी एकता, अपने प्राणी प्रेम, अपनी गौ प्रेम, अपने प्रकृति प्रेम से यह साबित कर दिया कि एकता से बहुत कुछ हो सकता है। चाहे अंग्रेजों के जमाने की बात हो और 300 से भी अधिक बिश्नोई समाज की माताओं ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी को बचाने के लिए अपने प्राण दिया हो, अथवा वर्तमान की बात हो कि मुंबई का एक कोई खान सरनेम लगाने वाला हिरण मार जाता है और बिश्नोई समाज उसकी नींद उड़ा देता है। अगर बिश्नोई समाज के अंदर कोई जवाब हो चुकी होती या कोई एफआईआर कर चुकी होती, लेकिन बिश्नोई समाज डट करके खड़ा है कि एक खान तू भी मजा चख ले, हम हिंदुओं की संतान है, हम गौ भक्तों की संतान है। तो गौ भक्ति का प्रताप है कि जम्बो जी की दिव्यता, जम्बो जी के भाव आज भी बिश्नोई में गहराई से बैठे हुए हैं। सिर्फ गोचारण से ही तो बहुत कुछ आया। गैया चलाती जगदम्बे करणी जी ने राष्ट्र के एकीकरण का प्राथमिक संदेश देते हुए बीकानेर और जोधपुर जैसे राज्यों की स्थापना करके उस समय के छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके और सनातन धर्म को मजबूती देने का कार्य किया। सवाई भोज ने गैया चलाते अपने घर में भगवान देवनारायण को प्रकट करके दिखा दिया। वो गोचारण का ही तो प्रभाव था। ऐसे एक नहीं भारत भूमि पर अनेक उदाहरण है। तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, कल्ला जी, भूना जी, भोजा जी, भाती जी, बिग्गा जी, ये सब गौ चराते भगवान हो गए। आज लाखों लोग इनको पूजते हैं। गोचारण, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गोचारण नहीं किया, समझ लो सनातन धर्म का बहुत बड़ा अनुष्ठान उसका अधूरा है। सप्ताह में एक बार, इस संडे को आप लोग पिकनिक पे जाते हो, कहीं बाहर खाने को जाते हो, कहीं बाहर घूमने के जाते हो, इन सब प्रक्रियाओं पर विराम लगा करके अगर आप रविवार से रविवार में जो भी आपके अवकाश का दिन है, उस दिन आप गौशाला में जाओ और वहाँ के ग्वालों के साथ गोचारण का आनंद लेना शुरू करो। हमारा दावा है कि 1 वर्ष के भीतर आपको कन्हैया के दर्शन हो गए। इनके सब एक निष्काम भाव से। कुछ लोग कहते हैं फिर ये जो ग्वाले सारे चलाते हैं इनको दर्शन हो गए। अगर कोई ग्वाला निष्काम है तो निश्चित रूप से हुए, जैसे झरका जी को निष्काम है तो सकाम भाव से सिर्फ तनखा के लिए कोई गाय माता चल रहा है तो भगवान का दर्शन क्यों हो सकता है? दो में से कोई एक चीज मिलेगी, दोनों थोड़ी मिल सकती है। लेकिन जो निष्काम भाव से गौ माता चला रहा है उसको गैया चराते कन्हैया के दर्शन होंगे, ये तय है। रामदेव जी की गैया चराते जरगा नाम के एक भक्त को भगवान के दर्शन हो गए। अरे धरना जाट नहीं है,
गैया चलाते चलाते ही तो कन्हैया को अपने घर बुला लिया, और सबसे बड़ी बात अपने घर में मजदूरी करने के लिए। खुद ने मजदूरी नहीं की, खुद ने भक्ति की, परिणाम स्वरूप कन्हैया को आकर के वहां पर मजदूरी करनी पड़ी। इसलिए महापुरुषों ने कुछ पंक्ति लिखी। अरे कोई जाने त्रिलोकीनाथ की महिमा जानी रे, त्रिलोकीनाथ जानी कभी सानी
बनो गवारो हमारे बीच आने प्रधानमंत्री जी एक बार ताली सेवा करके और नागरिक जी को हम का स्वागत कर ले कि गौ पूजन कर रहे तब तक हम आपको एक आवश्यक सूचना दे दें। विशेष रूप से जो आस्था भजन टीवी पर कथा देख रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना है। आस्था भजन टीवी पर कथा भी 4 बजे लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाएगा, इसलिए अपना चैनल चेंज करके ठीक 4 बजे बाद आस्था चैनल पर आ जाए, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे तक कथा आस्था चैनल पर आएगी। आस्था भजन पर लाइव प्रसारण 4 बजे तक ही रहेगा आज, उसके बाद विशेष कथा आस्था टीवी पर लाइव आएगी, वहीं से आपको आनंद लेना है। आज हमारे बीच में आगे चले जाओ कृपा करके सीतामढ़ी से शिवनगर जिले से हरिदेव दास जी महाराज पधारे हैं। शिवनगर से जिला सीतामढ़ी से कुछ महंत श्री 1000 हरिदेव दास जी महाराज का खूब स्वागत है, खूब वंदन है। साथ ही पूज्य महंत श्री धनंजय दास जी महाराज चित्रकूट से पधारे हैं, पूज्य महाराज जी का भी खूब स्वागत है। धनंजय दास जी का भी स्वागत है। संत श्री राम दास जी महाराज चित्रकूट से पधारे हैं, आपका भी खूब स्वागत है। संतों का पधारना निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए खूब महत्वपूर्ण होता है। हम प्रदीप जी से आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का वस्त्र पर ओढ़ा के स्वागत करें। प्रदीप जी ने पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए राजकीय अतिथियों को आमंत्रित करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। इसलिए प्रदीप जी आकर के पंडित जी को वस्त्र पर ओढ़ा करके उनका सत्कार करें। बात है भाई, आप यही पास में देखिए गोपाष्टमी का पर्व पवित्र पर्व चल रहा है। आज हम सबके बीच में मध्य प्रदेश शासन के कई अतिथि आए हुए हैं। गोपाष्टमी पर्व अपने आप में महत्वपूर्ण पर्व है और पूरे भारतवर्ष में आज उत्साह उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। गौ माताओं को छप्पन भोग, गौचारण का आनंद, इस सब कुछ मेरे भाग से यहाँ लिया जाता है। आगे की विधायक जी भी पधारे, उनका भी स्वागत है। मदन जी कह रहे हो, मधु जी कह रहे हो, सबको लगा एक सोफा बनाओ। चलिए अतिथियों का स्वागत हो गया, खूब आनंद चल रहा है। विराजिए सब जहाँ जिसको जगह जैसे मिले जगह बैठे, जगह में बैठो विराज साहब। और ये लाई 5 मिनट का काम चलिए पहले जो प्रकरण चल रहा है उसको पूरा कर लेंगे, फिर थोड़ा मंत्री जी के भाव के अभियान के प्रति हमसे श्रवण करेंगे। सज्जन सिंह जी थोड़ा गीला कर लेना, हाँ थोड़ा सा पानी डाल दें। बोलिए मैया मैया की। एक बार शिवाजी सभी अतिथियों के नाम लिख करके दे दीजिएगा। तब तक हम अतिथियों को थोड़ा सा आज के इस उत्सव का परिचय दे देते हैं, फिर वापस जो गोचारण की थोड़ी सी प्रक्रिया बाकी है वो